आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान गान की, धर्म भक्ति विज्ञान गान की, आरती अति पावन पुराण की। पुराण भाग्यवती निर्मल सुखे मुक्त निकालते भले परमानंद सदा रस में चले लीला रति रति निधान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति मजे मथन दीवारनी ब्रह्म ब्रह्म भले भाव हारिणी सेवत संसत सब सुखकारिणी तुम हो सती हरि चरण ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कर्पूर गौरम धर्मावतारम संसारसारम भुजेन्द्रियारम सदा वसन्तम हृदयादिनिधि भवं भवानी दैवं नमामि मन्दारमाला पुण्डारिकाय कपालिमाला पुष्पेन्द्राय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव वस्तु न सखा त्वमेव विद्या देवं त्वमेव धर्मं त्वमेव देवं हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम
जी महाराज जी की जय। जय हो जय हो जय जय हो श्री राधेश्याम। सभी भक्तों अपना आसन ग्रहण करें और आज भगवान की मंगलमय कथा माताश्री के भागवत से हम सभी द्वितीय सत्र की कथा पाठ करेंगे। बड़े ही भाव के साथ माँ गंगा के तट पर हमें राम को बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारे पूर्वजों की कृपा से ही ये भगवान की कथा सुनने को, भगवान के दर्शन करने को प्राप्त होता है। तो बड़ी भाव और श्रद्धा के साथ मन लगा करके एकाग्र चित्त करके भगवान की कथा पाठ करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी अपना आसन ग्रहण करें। हरि ओम।
श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। मनोजब्रह्मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं बालमयं नरयोधनख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीशं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदावा पीताम्बरा दलरविन्दफलाधरोष्ठ पूर्णसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिवहन् मम भीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनं शरण्यम् प्रत्याद्यहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः।
हे हनुमंत विराजियो कथा कहो मति अनुसार सुचि सेवक तुम राम के मैं चरणन को और कथा रसिक हनुमान प्रभु कथा रसिक हनुमान प्रभु सदा सदा मैं दास रहूं जहाँ जहाँ भी जन्मूं जगत में तो पद पंकज के पास रहूं कथा रसिक हनुमान प्रभु द्रवहु दया के धाम आप सभी भक्तन को मेरी ओर से जय श्री सीताराम जय श्री राधे श्याम बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम इन दोनों के चरण कमल सदा कोटि कोटि प्रणाम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय गंगा मैया की जय यमुना महारानी की जय सरयू महारानी की जय हरिद्वार धाम की जय भक्त और भगवान की जय अपने अपने माता पिता की जय सदगुरुदेव भगवान की जय शुद्ध सनातन धर्म की जय आइए परम मंगलमय श्रीमद् भागवत यह परमात्मा का विग्रह पावन ग्रंथ परमात्मा की प्रति स्वरूप यह परम मंगलमय यह पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण स्थान में विराजमान चराचर के स्वामी जगत के नियता जगत को चलाने वाले जगत के कर्ता हम सब के प्राणाधार जीव मात्र पर दया करने वाले परब्रह्म परमेश्वर श्री हरि नारायण सर्वेश्वर जगदीश्वर नियता चराचर के आधारभूत हमारे सर्वेश्वर भगवान नारायण देवादिदेव महादेव जगत के स्वामी जगत के नियता जगत के कर्ता संहार करता भगवान देवादिदेव भगवान महादेव से ऊपरी करके साथ में विराजमान स्थान में विराजमान समस्त देवी देवता आप सभी भक्त मंच के बाएं तरफ विराजमान हमारे आचार्य देव ब्राह्मण देवता उपाध्याय जी दुबे जी संगीत के समस्त आचार्यगण परीक्षक के रूप में विराजमान हमारे बड़े भैया दुबे जी परम सम्माननीय उनसे छोटे भ्राता और समस्त विप्र ब्राह्मण देव पराम्बा भगवती सती अनसुईया सावित्री सीता रुक्मणी अरुंधति इन सभी माताओं के पग चिन्हों पर चलने वाली मातृशक्ति और ये समस्त देवता जो इस पृथ्वी में विचरण कर रहे हैं किस रूप में नारायण की सेवा कौन कर रहा है ये तो परमात्मा जाने ये परमात्मा के स्वरूप ही उन्हीं के विग्रह उनका ये सब विग्रह किस रूप में नारायण कहाँ कहाँ है तो इस पावन भूमि को प्रणाम करते हुए हल्ला गुल्ला में सहायता करने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे और
समस्त मातृशक्ति आप सभी के हृदय में विराजमान सर्वेश्वर जगत के नियंता हमारे मुरली मनोहर भगवान को प्रणाम करते हुए आइए आज द्वितीय दिवस की मेला में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नंदनंदन मुरली मनोहर की जो लीलाएं हैं वह लीलाएं श्रवणीय हैं। राम जी की जो लीलाएं हैं वो अनुकरणीय हैं और कृष्ण जी की जो लीला है वो श्रवणीय है, लीला विहारी है भगवान। तो ऐसे भगवान की लीला में प्रविष्ट करने के लिए हमारे लिए सबसे पहले भगवान के बनना पड़ता है या भगवान को अपना बनाना पड़ता है, या तो के या को रिश्ता भगवान से जोड़ना पड़ता है। तो या तो परमात्मा को अपना बना लो या परमात्मा के अपन बन जाओ। अब इनमें से है दो रिश्ते, आप क्या चाहते हो, या तो भगवान को अपना बनाओ या फिर परमात्मा हमारे बन जाए या हम परमात्मा के बन जाए। तो इन सब के लिए कल भी मैंने निवेदन किया था कि परमात्मा मांगते क्या है आपसे। संसार के जो लोग हैं ये संसारी जीव चाहते हैं तन और धन, और परमात्मा मांगते हैं मन। इसलिए सबसे पहले मन को निर्मल बनाना है, और जब मन निर्मल हो जाएगा तो परमेश्वर की प्राप्ति, परमात्मा साक्षात जब निर्मल मन होता है तब परमात्मा हमारे हृदय में प्राकट होते हैं। और परमात्मा की लीला, परमात्मा की चर्चा, परमात्मा की कथा ये सब श्रवण करने के लिए मिलती है। तो मन को निर्मल कैसे बनाते हैं? कपड़े में दाग लग जाता तो कपड़ा धो करके पवित्र कर लेते हैं। ऐसे ही मन को निर्मल बनाने के लिए भगवान के नाम रूपी साबुन लगाना चाहिए। और जब भगवान का कीर्तन, भजन, यजन, परमात्मा की चर्चा हम करते हैं तो परमात्मा हमारे होकर के रह जाते हैं। जैसे आज मंगलवार है ना, तो मंगलवार के दिन मंगल वो जन्मे मंगल ही करते मंगलमय भगवान, ऐसे हमारे हनुमान जी का दिन है। और हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने, हम हनुमान जी की पूजन तो करते हैं, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, पर हनुमान जी से ये शिक्षा नहीं लेते कि हनुमान जी ने क्या किया है वो हम नहीं कर पाते। हनुमान जी ने एक ही काम किया है, हनुमान जी दासानुदास, भगवान के दास बन जाओ। दास बनने के लिए पहले मन को निर्मल बनाओगे। छोटे छोटे बच्चे हैं ना जी, इन छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या है, इनने अपना सारा बोझ, इनको पता है कि हमारे माता पिता यहाँ बैठे हैं तो हम निश्चिंत होकर खेल रहे हैं। भागते रहते, दौड़ते रहते, गिरते रहते, उठते रहते, सारे काम करते हैं, पर उनको ये है विश्वास कि हमारे माता पिता की निगाह हमारे ऊपर है, इसलिए वो खेल रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। और हमें और आपको ये विश्वास नहीं भगवान पर हो जाती कि नहीं मालूम ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा करने से ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। और जिसके लिए विश्वास है, विश्वासम फलदायकम, विश्वास से हनुमान जी ने सुमर पवन सुख पावन नामो अपने बस कर राखे रामो। परमात्मा का नाम स्मरण करके एक ही हनुमान जी ने, और हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने कहा कितने भी विघ्न आते रहे जीवन में, पर उन्होंने क्या कहा था? हनुमान जी का शब्द है कि राम काज की मैं बिनु मोह कहाँ विश्राम। हनुमान जी के लिए सुरसा आ गई, मैनाक पहाड़ आ गया, रोकने के लिए सब आते रहे। तो संसार में हम भगवान की ओर बढ़ते हैं तो हमें भी विघ्न कितने भी आते रहें, पर राम काज की मैं बिनु मोहि कहाँ विश्राम। भगवान के कार्य करते बिना तो ऐसे अनंत बलवंत संत श्रोमणी श्री हनुमान जी महाराज हैं। और हनुमान जी तो लंका को जलाए लीनो, सीता को बचाए लीनो, आँच नहीं आई विभीषण के मकान को। लगते ही शक्ति जब लखन गिरे पृथ्वी माई, तो सुधी को भेजा तब वीर हनुमान को।
मिली ना सजीवन तब पहाड़ ही उखाड़ लाए, लखन को जिलायो सिर नायो भगवान को। दुष्टन के भक्षक हरि रक्षक सदा प्रभु, के मोखों भरोसो इन वीर हनुमान को। तन से और मन से कहें पंडित ये श्री राम, के मोखों भरोसो उन वीर हनुमान को। किनको? लाल देह लालील से अरुधर लाल लगोर, भद्र देह दानोदलम जय 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 कपिसोर। ऐसे हनुमान जी ने क्या किया है? हम और आप वही कर लें ताकि भगवान अपने बन जाएं। इसलिए मन वाणी को पवित्र करने के लिए क्या करना है? सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाएगा, राम जी के चरणों को मन में लगाएगा। सीताराम सीताराम बोलिए। सीताराम गाएगा, राम जी के चरणों को मन में लगाएगा। सीताराम 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 गाएगा, राम जी के चरणों में मन को लगाएगा। सीताराम 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 गाएगा, राम जी के चरणों में मन को लगाएगा। दया दृष्टि जब है रघुबर की, दया दृष्टि जब है रघुबर की, दया दृष्टि जब है रघुबर की, दया दृष्टि जब है रघुबर की। राम जी के चरणों में गोता लगाएगा, राम जी के चरणों में गोता लगाएगा। सीताराम 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 गाएगा, सीताराम 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 गाएगा, राम जी के चरणों में मन को लगाएगा। राम जी के चरणों में मन को लगाएगा। सीताराम 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 गाएगा, राम जी के चरणों में मन को लगाएगा। राम जी के चरणों में मन को लगाएगा। सीताराम 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 गाएगा, राम जी के चरणों में मन को लगाएगा। राम जी के चरणों में मन को लगाएगा।
राधे 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 छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद च वेदवित् अधस्य चोर्ध्वं पृषदस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबाला कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुवरूढमूलो मसन्नशस्त्रेण गृहेण चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गतव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयात् तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपत्ते यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणे निर्माणमोहाजितसंगदोषा अध्यात्मविद्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वै विमुक्ता सुखदुःखसङ्गै गच्छन्ति मूढा पदमाभयं तद् न तद्भासयते सूर्यो न शशङ्को न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, यह परमात्मा का चरित्र ऐसा प्रमाण है। उनने कहा प्रमाण है ना भगवान का। भगवान ने कोई ऐसा काम किया, आपने कहा कि दीन बंधुता दिखाई, भगवान दयालुता दिखाते हैं, भगवान सज्जनों की पीड़ा हरण करने आते हैं। कोई प्रमाण ऐसा है, कोई प्रमाण की कथा बता सकते हैं? तब परीक्षित जी ने, सुखदेव जी महाराज परीक्षित के लिए क्या स्मरण कराते हैं? उनने 6 प्रश्न किए भगवान से। जीवन में व्यक्ति को करना क्या चाहिए? मरणाधर्म व्यक्ति को, जो व्यक्ति मरणासन पर पहुंच गया है, उसका धर्म क्या है, उसका कर्तव्य क्या है? और हम और आप सभी क्या हैं? सबको एक दिन 6 से 7 दिन में सब मरण धर्म हैं, और सभी व्यक्तियों को करना क्या चाहिए? उनके लिए 6 प्रश्न किए गए। उन्होंने कहा कि इसके लिए आप कोई उपाय बतलाइए। तब भगवान सुखदेव जी परीक्षित के लिए ये श्रवण कराते हैं कि भगवान प्रमाण में कोई है? बोले है प्रमाण में। कौन सा प्रमाण देंगे आप? बोले कान उपजेत जा श्रेष्ठा। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा कही उन्हें प्रमाण देकर के। एक ब्राह्मण था, वो कानपुर ब्राह्मण था, तुझ था, श्रेष्ठ था। कहाँ रहता था? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर निवास करता था। और वह नदी निरंतर बहती, जैसे गंगा की, ये गंगा की अविरत धारा बह रही, तो गंगा के किनारे रहने वाला पवित्र, उस गंगा में रहने वाली नदियां या गंगा के किनारे रहने वाला गंगा का महत्व नहीं समझ पाता। और हम और आप जब दूर से चल के आते हैं तो गंगा की महिमा और गंगा का स्नान, गंगा का दर्शन, गंगा के लिए दर्शन और वो जलपान करने से
हमारे कली के मलों को हरण करने वाली गंगा। ऐसे वह ब्राह्मण रहता था और ब्राह्मण नित्य प्रति भगवान की संध्या करना, भजन करना, पूजन करना, दान करना, ये सारे कर्म थे ब्राह्मण के। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। सबसे पहले ब्राह्मण कुल में अगर जन्मे हो तो ब्राह्मण के कर्म धर्म सीखना चाहिए। क्या क्या कर्म है ब्राह्मणों के? ब्राह्मण के लिए सबसे पहला कर्म है विद्या पढ़ना, फिर विद्या पढ़ाना, फिर ब्राह्मण के लिए यज्ञ करना और यज्ञ कराना। तीसरा प्रश्न है ब्राह्मण के लिए दान लेना और दान देना। 6 कर्म ब्राह्मण के। तो ये ब्राह्मण देवता थे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण बड़े त्रिकालज्ञ थे। त्रिकालज्ञ संध्या करने वाले तीनों काल की संध्या करते थे। अपन में से बताओ कौन कौन करता है त्रिकाल संध्या? कोई करता है? अरे एक काल की तो कर नहीं पाते, दूसरे काल की कौन करेगा? त्रिकाल संध्या मतलब तीनों काल कब कब होते हैं? सुबह जब सूर्योदय हो रहा हो तो सूर्योदय के समय पहली संध्या, जिस समय में सूर्योदय होता है ब्रह्म मुहूर्त में, वह ब्रह्म के चिंतन का समय, तो प्रथम संध्या। द्वितीय संध्या जब दोपहर में ठीक 12 बज रहे हो, अभिजीत मुहूर्त 12 बजे, उस काल में संध्या करने वाला, जपने वाला तेज बढ़ता है। और तीसरी संध्या जब सूर्य अस्त हो रहा हो, तो ये त्रिकालज्ञ संध्या करने वाले ब्राह्मण होते हैं। ऐसे ही ब्राह्मण आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, बड़ा श्रेष्ठ था, हरनिश तीनों काल की संध्या करता था। पर इतना समय व्यतीत हो गया कि चौथापन लग गया। चौथेपन में एक ही दोष था। वो कौन सा दोष था? एक दुखी था। कोई संसार में, हम और आप संसार में दुख सबके लिए हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। सबके लिए कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से होता है माताओं। पर इस ब्राह्मण को क्या कष्ट था? तन का कष्ट था, संतान नहीं थी। तो संतान के कारण ये दुखी थे। और संतान के कारण दुखी होकर के इन्होंने क्या किया? ब्राह्मण ने सोचा कि अगर हम मरेंगे तो मरने के बाद कोई पिंडदान करने वाला नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है अंतिम संस्कार जिसका बन गया तो अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। ब्राह्मण ने सोचा कि हमारा कोई अंतिम संस्कार नहीं करेगा, हमारी पिंडदान नहीं होगी, हमारी मुक्ति नहीं होगी। और मुक्ति नहीं होगी तो ब्राह्मण ने सोचा कि ऐसा कोई प्रयत्न करना चाहिए। हमारा कौन सा सुकृति कर्म बिगड़ गया ऐसा कि हमारे कर्म बिगड़ जाने से क्या हो गया? कर्म बिगड़ जाने से हमारे यहाँ संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। तो ब्राह्मण के मन में चिंता थी और चिंता आतुर होकर के ब्राह्मण ने सोचा उपाय क्या है? संतान जिसके यहाँ ना हो उसके लिए उपाय क्या है? कभी गरुड़ पुराण सुना आप लोगों ने? गरुड़ पुराण की कथा सुनी? गरुड़ पुराण जब अंतिम काल होता है जीव का, अगर घुटना में दर्द है तो कुर्सी पर बैठ सकती हैं। यदि घुटना में दर्द जिसके होता हो वो चेयर लेकर के, चेयर पर विराजमान नहीं, पास में यहाँ जहाँ भी पंखा के नीचे चेयर लगा करके बैठ सकते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो क्या होता? ब्राह्मण देवता के लिए चिंता थी कि हमारा कोई पिंडदान नहीं करेगा। तो ब्राह्मण ने गरुड़ पुराण की चर्चा कर रहे थे। गरुड़ पुराण में क्या लिखा? ये सारी क्रियाएं लिखी हुई हैं। यदि जीव के यहाँ सुकृत कोई बिगड़ जाए, सुकृत यानी कर्म, कर्म बिगड़ने से संतान की उत्पत्ति बाधक होती है। ग्रह खराब हो यदि, तो ब्राह्मणों से दिखवा करके ग्रहों की शांति कराओ। उसके उपरांत क्या करना चाहिए? संतान प्राप्ति के लिए सप्तशती का पाठ करवा करके, 100 पाठ करवा करके, सप्तचंडी कहते हैं, सप्तचंडी का पाठ करवा करके, सप्तचंडी के पाठ के बाद संतान गोपाल मंत्र का जप करा करके सवा लक्ष उससे संतान की उत्पत्ति प्राप्ति होती है। तो संतान की उत्पत्ति के लिए यत्न करना चाहिए। ब्राह्मणों के द्वारा पूजन करवा करके, यज्ञ करके संतान की प्राप्ति की जा सकती है। तब इनने सोचा कि अब अंतिम संस्कार ये तो सब कोई नहीं करेगा, पर हम तो अपना क्या करते हैं? ब्राह्मण थे ना, तो ब्राह्मण के लिए ये भाव होता है कि हम संसार के लिए उपदेश देते हैं
और अगर हमारे साथ में कोई ऐसा सुकृत बिगड़ जाता है तो हम किससे कहें? तो ब्राह्मण देवता ने सोचा किससे कहा जाए। इनने कहा लोकत्याज्यम प्राण्यम, हम तो मरने वाले हैं। तो इनने क्या किया? ना किसी से कहा ना कुछ सुना। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण घर से निकल गए जंगल के लिए। जंगल के लिए निकल गए और क्या करना कि हम तो जाकर के कहीं भी जंगल में बैठ करके हरिद्वार के जंगल में प्राणांत कर देंगे। प्राणांत करने का मन में निश्चय कर लिया। प्राणांत करने के लिए घर से निकले, जंगल में पहुंचे। जंगल में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जोर जोर से रोना प्रारंभ किया ब्राह्मण ने। तो जब ब्राह्मण रोने लगा तो इन्हें सोचा क्या किया जाए। गांव में किसी से कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पंडित थे, विद्वान थे, और विद्वान होने के बाद अगर कोई वो बिगड़ जाए तो इन्हें कोई किसी से नहीं कहा। ये रोने बैठ गए जंगल में। वहीं से एक संतों की मंडली निकल रही थी। संत निकले और संतों ने निकल करके क्या किया? संतों ने जाकर के देखा कि ये कोई ब्राह्मण बैठा है, भगवान के लिए रो रहा होगा। कोई ब्राह्मण देवता बैठा है, किसी के लिए रो रहा होगा। तो इन्हें सोचा क्या किया जाए। संतों ने जाकर के प्रणाम किया। अरे महाराज क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? तो संत वही विचरंत वही। संत किसके लिए विचरण करते हैं? भगवान के लिए। संतों का काम ये पावन भूमि संतों की है। यहाँ जितने संत भ्रमण करते रहते हैं, जैसे प्रारंभ में आए थे देखो 2 वार के लिए भगवान की वो करके परिक्रमा करके भगवान की चले गए। तो वो तो भगवान थे, आरती उतारने आए थे, स्वयं संत भगवान का रूप होते। ऐसे संतों ने देखा तो कोई रो रहा है। संत इसके पास गए, पूछा कासित्वम मतलब कौन सा कष्ट है तुम्हें? ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? उनने कहा महाराज हमारा कष्ट मत पूछो, हम क्यों रो रहे हैं। बोले क्यों? बोले हम ब्राह्मण हैं, रो रहे हैं। उसका कारण यदि आप जानते हो तो आप ब्राह्मण हैं, आप संत हैं, आप कोई महापुरुष हैं, महात्मा हैं, आप बतला दीजिए हमें। उनने कहा क्या? उनने कहा भगवान की प्राप्ति के लिए रो रहे हैं आप। उनने कहा भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं रो रहे, फिर किसके लिए रो रहे? बोले हमारे यहाँ संतान नहीं है तो हम तो सोच रहे कि संतान हो जाए। महात्मा ने कहा हाँ, हमने सोचा कि ये कोई एकांत में बैठा अकेला रो रहा है तो भगवान के लिए रो रहा होगा। एकांत में तपः एकत्वम, जो व्यक्ति एकांत में बैठ कर के तप करता है, भगवान से बात करता है। कभी भी देख लेना आप, जब तक अपन घर में परिवार में सबके साथ में रहेंगे तब भगवान से दीदार नहीं हो पाता। और कहीं एकांत में बैठ करके चुपचाप एकांत भाषा झगड़ाना जा, फिर जाकर के भगवान से कहना, तो भगवान किस रूप में आ जाए? कब संत बन के आ जाए, भगवंत बन के आ जाए। ब्राह्मण देवता आ गया और ब्राह्मण संत ने पूछा कि क्या कासुत्वम काते चिंता बरियसी, कौन सी चिंता तुम्हें सता रही? तो इनने कहा महाराज एक संतान हो जाए तो बड़ा महान अच्छा रहेगा। हमने सोचा है कि हमारी अंतिम संस्कार कोई करने वाला नहीं बचा, कोई जीवन में कोई है नहीं। तब ये बार बार कहने पर ब्राह्मण संत कहने लगे कि सुनो, हम लोग संत हैं और संत होकर के हम लोग तो देखो जो विचरण कर रहे हैं, हमारी कोई संतान नहीं है, हम लोग दुखी थोड़ी हैं, हम लोग तो सुखी हैं। तो उन्होंने कहा तुम लोग संत हो पर हम लोग तो गृहस्थी हैं ना। गृहस्थी में तब सुख मिलता है जो सुख संपत्ति हो घर में और गोदी खिलावे को हो बेलाला। अच्छा, तो कह लगे तुम लोग महात्मा हो, तुम क्या जानो कि संतान का सुख क्या होता है? गृहस्थी जानता है संसार में संतान का सुख जो होता है महाराज जी। और तुम हमें ज्ञान मत दो, हम पढ़े लिखे विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, हमें ये सब ज्ञान है। आपकी बातें हमें एक चित्त पे नहीं चढ़ रही, आप जो हमें इतनी बातें बता रहे हैं क्यों? बोले हमने तो ये सुना है कि संतों का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो आशीर्वाद से जीवन में दुनिया किस्मत बदल जाती है उस व्यक्ति की। और सत्य भी है, जिसके लिए अगर कोई अच्छा गुरु मिल जाए तो गुरु जीवन बदल देता है, और जिसके लिए गुरु अच्छा ना मिले तो गुरु बिन भव निधि तरह ही न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बगैर गुरु के किसी का उद्धार नहीं होता। भगवान शिव के समान जीव हो जाए पर वह भगवान का नहीं हो सकता, भगवान को नहीं पा सकता, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण नहीं हो सकती। तो ये आत्मदेव नाम के ब्राह्मण कहते हैं कि हमें तो आप ये बतलाइए कि अगर आप संत हैं तो आप कुछ हमें बताएं, उपाय बतला दें।
तब संत ने कहा कि देखो महात्मा, भगवान सगर के कितने पुत्र थे? 60,000 पुत्र थे। क्या सगर ने उस संतान से सुख पाया है? उनको सुख मिला है क्या? नहीं मिला। 60,000 पुत्र होने के बावजूद भी एक महात्मा का तिरस्कार कर दिया। महात्मा ने श्राप दिया और 60,000 पुत्र जल के खाक हो गए थे, राख की ढेरी बन गए थे संत का, ब्राह्मण का तिरस्कार करने से। और तुम पुत्र के लिए, संतान के लिए रो रहे हो। क्या संतान से कोई को सुख मिलता है? उनने कहा महाराज जी ये भी बातें हमें ज्ञान है, हम जानते हैं, पर आपकी ये बतलाइए कि संतान कैसे होगी? गृहस्थी का सुख ही है कि संतान कैसे होगी? उनने कहा महात्मा हम नहीं जानते, हम तो तुम्हारे सामने अपने प्राणों का अंत कर देंगे, मर जाएंगे पर हम लौट के घर नहीं जाएंगे। क्यों? तो उन्होंने कहा हम मर जाएंगे, तुम्हारे लिए ब्रह्म हत्या लगेगी, और हम तो मरेंगे पर तुम्हें ब्रह्म हत्या जरूर लग जाएगी। सब लोग कहेंगे महात्मा जी ने मार डाला ब्राह्मण को। तो ये कहने लगा नहीं नहीं, जोर से सिर जमीन में पटका, और जैसे ही सिर पटका सिर में जोर से आवाज आई। महात्मा कहने लगे नहीं नहीं ब्राह्मण तुम रो मत। क्यों? बोले अगर तुम रोगे मर जाओगे तो तुम चिंता मत करो। और क्या किया? तत्काल महात्मा ने एक फल उठाया और फल लेकर के महात्मा ने कहा ये ले जाइए, ये ले जा करके अपनी भारिया के लिए खिला दीजिए, और ले जा करके आपकी भारिया गर्भवती हो जाएगी, आपके यहाँ संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। तो विश्वास ब्राह्मण का था, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण विश्वासी था, भगवान पर विश्वास रखता था। इसने फल लिया और फल ले जाकर के बड़े प्रेम से रख लिया, हृदय से लगाया। अहो भाग्य हमारे, आज संतों का प्रसाद मिल गया, संतों ने हमारे ऊपर राज रख दी, हमारे यहाँ संतान हो जाएगी। प्रणाम करके ब्राह्मण चल देता है। ब्राह्मण चला, चलते चलते गया, ब्राह्मण घर में पहुंचा, आवाज लगाई जोर से, अरे हो कहाँ हो, सुनती हो? क्यों, क्या लाए हो? तो ये जोर जोर से चिल्लाया। पत्नी कहने लगी कि अरे बड़े जोर से चिल्ला रहे हो, क्या बहुत सारा धन कमा के लाए हो आज? तो पत्नी तो ऐसी, पत्नी ने कहा तो बहुत सारा धन कमा के लाए हो। तो पत्नी कैसी थी? पत्नी ऐसी होती, पत्नी देखती है जेब कि पति के जेब में कितना पैसा है, और माँ देखती है पुत्र का पेट, बेटा भोजन किया कि नहीं किया, बेटा आज क्या खाया, बेटा आज क्या खाओगे, बेटा आज क्या बना दें। ये माँ का भाव है। और पत्नी तुम्हारे यहाँ कुछ तो नहीं है, क्या कर दें, क्या बना दें, क्या लाए हो, क्या तुमने कर लिया है। ये पत्नी के शब्द हैं। पर किस पत्नी के? धुंधली के, जिसका नाम होगा धुंधली। तो धुंधली कहती क्या लाए हो तुम आके? क्या नौलखा हार लेके आए हो आज? गला फाड़ के चिल्ला रहे हो, क्यों चिल्ला रहे? तो उसने कहा कि नहीं नहीं देखो तो, सुनो प्रिया, ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण की वाणी में ये होता है। ब्राह्मण कहते नहीं, सुनो सुनो प्रिया, बहुत प्रिय, अच्छे से अच्छी चीज लाए आज तुम्हें। क्या? तो ये धुंधली थी। धुंधली ने देखा कि इनके हाथ में एक फल है, कहा ये संतों का प्रसाद है, यह ब्राह्मण ने, देवता ने दिया है, और तुम इसको खाओगी तो क्या होगा? बोले तुम्हारे यहाँ गर्भ हो जाएगा, संतान की उत्पत्ति होगी। धुंधली कहने लगी अच्छा, इतना जीवन निकल गया, आज तक कभी संतान नहीं हुई, पर तुम एक फल देने से कहीं संतान होती है? अरे प्रिया सुनो तो, हमने देखा, हमने सुना है, संतन के संग से, संतन के संग में, रंग में, और संतन का जो आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है उसके लिए संसार में कुछ दुर्लभ नहीं रहता। अच्छा, तब इसके लिए बार बार कहने जाने पर इसको विश्वास नहीं हुआ, और क्या करती है? विश्वास ना होने पर इसने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो अपने पति से कहने लगी कि अच्छा तो जब कह रहे हो तो हम ऐसा करते, स्नान कर लें और नहा धो करके फल खाएंगे, क्योंकि प्रसाद है ना। अच्छा अच्छा तो ठीक है, प्रसाद तो फल, प्रसाद कैसे पाया जाता है? प्रसाद का ढंग है ना। प्रसाद अगर भगवान का मिले तो परमात्मा का प्रसाद, उसने कहा नहा धो करके खा लेंगे। अच्छा ठीक ठीक, पत्नी ने अब कह दिया इसने, अच्छा खा लेना तो विश्वास से, बिल्कुल खा लेंगे।
उसने उस फल के लिए लिया, अपने पास रख लिया, पड़ोसन के पास गई, पड़ोसन को बुला के घर में लाई। पड़ोसन ने कहा क्या हुआ सखी? बोले हमारे स्वामी जी एक फल लेकर के आए हैं और कह रहे खा लो। पर देखो सखी, हमने ऐसा सुना है कि चौथे पल में अगर संतान होगी तो संतान होने से क्या होगा? बोले अगर ऐसा हो जाएगा तो हम चल कैसे पाएंगे? अब हमारी चौथी अवस्था लग गई पर हम चल नहीं पाएंगे, पेट में गर्भ रहेगा ना। बोले हाँ ये तो है। तो बहन क्या करना? बोले फिर अब क्या करना? तुम जानो बहन, ऐसा हुआ और अगर ऐसा हुआ कि घर में कहीं आग लग गई और आग लग गई, उस आग को जलाने से क्या हुआ? बोले आग लग गई घर में और हम भाग नहीं पाएंगे और मर जाएंगे हम। तो देखिए कुतर्क की बुद्धि, ये कौन सी बुद्धि है? ये भ्रम की बुद्धि। और जिसमें भ्रम आ जाता है भगवान पर, संत पर, ब्राह्मण पर, उसके जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती। उसका परिणाम क्या हुआ? उसने कहा तो बहन क्या करें फिर? बोले बहन ये तो तुम्हारी समस्या है, तीसरी बार फिर कहीं कि अच्छा खा लो तो कुछ नहीं होगा। तो ये कहती है कि हमने कथा में सुना है कि सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे और अगर हमारे घर में ऐसा हो गया 12 वर्ष तक बच्चा बना लो तो हम तो बेकार ही हो गए, बुढ़ापे का शरीर है बहन। सो कहने लगी तो फिर तुम जानो बहन, हम तो अपने घर को काम करो। पड़ोसन चली गई और पड़ोसन जाके चली जाती है। तब इसने सोचा क्या करें, बड़ी समस्या बन गई। इतने में क्या हुआ, इसकी छोटी बहन आ गई, धुंधली की छोटी बहन। और छोटी बहन आई, सब कह रहे बहन आओ आओ तुम अच्छी आ गई। क्यों? बोले हम तो तुम्हें याद ही कर रहे थे। क्या हुआ? तो इसने अपनी समस्या रखी कि हमारे स्वामी जी एक फल लेके आए हैं, वो फल तो बड़ा सुंदर है पर फल खाने से कह रहे कि तुम्हारे यहाँ संतान हो जाएगी और संतान के ऊपर और पूत कपूत तो का धन संचय, पुत्र सुपुत्र हो जाए तो पुत्र है और वही पुत्र कुंभ नाम के नरक से पिता के लिए तार देता है और वही पुत्र अपने पिता को नरक में पाड़ देता है। आज दोनों में क्या हुआ? यही गति हुई संसार की, हमारी आपकी सबकी आज यही हो रहा है। संसार में कथाएं बहुत हो रही, संसार में सब कुछ कर रहे हैं पर क्या कर रहे हैं? संतान के लिए संस्कार नहीं दे रहे। तिलक लगाने से कभी बच्चों को कहना नहीं कि बेटा तिलक लगाने से क्या होता है? तिलक लगाने से संसार में चंदनम बंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी बसत सर्वदा। आपदाओं का हरण होता है और हम सबके लिए ज्ञान, तेज, यश, बल, बुद्धि, विद्या सब कुछ प्राप्त होता है चंदन लगाने से केवल। माथा कभी सोना नहीं रखना चाहिए, माथे पर तिलक, ब्राह्मण की चोटी, शिखा और सूत्र, जनेऊ ये ब्राह्मण के कांधे पर होना जरूरी है। ब्राह्मण कुल में जन्मे बेटा हो बेटी हो तिलक, बिगड़ तिलक के ब्राह्मण नहीं। हम लोग सब लोग एक से एक राजा होते हैं और हम लोग हैं महाराज। सब लोग महाराजा कहते हैं। गांव में जाओ, आज भी जाओ, परंपरा है महाराज जी दंडवात, छोटे से छोटा एक बड़े से बड़ा राजा होगा। हम गांव में जन्मे, हमारा हमें ये मालूम, हमारे गांव में बड़े राजा हैं गायक परिवार, श्रीवास्तव परिवार से। पर वो लोग क्या करते हैं? ब्राह्मणों के बच्चों को देख के महाराज जी दंडवात, महाराज जी प्रणाम, महाराज जी नमस्कार। और वो बड़े से बड़े राजा महाराज ब्राह्मणों को, पर ब्राह्मण संस्कार है जो उत्तमा, संस्कार से ब्राह्मण बनता है। और जिस ब्राह्मण में संस्कार नहीं वह धुंधकारी जैसा प्रेत योनि को प्राप्त होता है। प्रेत योनि को प्राप्त होकर के क्या हुआ? प्रेत योनि में पावन होकर के मिल गया और प्रेत योनि में पड़ा है। अब क्या हुआ? माता पिता तो चले गए, तेरी अच्छी बनेगी संत के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जागेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जागेगी। होए तेरो बड़े भागे, तेरी अच्छी बनेगी। संगने के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी।
तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पानी से बात कागा से तोड़े हंस करेंगे कागा से तोड़े हंस करेंगे हंस करेंगे हाँ हंस करेंगे कागा से तोड़े हंस करेंगे मिट जाए अरे मिट जाए के तारे वो तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहित सामे बहुत दिन सोए मोहित सामे बहुत दिन सोए मोहित सामे बहुत दिन सोए बहुत दिन सोए बहुत दिन सोए मोहित सामे बहुत दिन सोए जाग सकियो तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतवित नारती ने आसाए सतवित नारती ने आसाए सतवित नारती ने आसाए हो त्याग सके तो त्याग रे वो तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली
गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला तेरे नाम का सहारा काफी है 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 इस भव से पार करने को इस भव से पार करने को इस भव से पार उतरने को इस भव से पार उतरने को तेरे नाम का सहारा काफी है तेरे नाम का सहारा काफी है तेरे नाम का सहारा काफी है बोलिए के सगिला रे तेरी अच्छी बने किस्मत जगे मोह निशा समसो बनिहारा देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। जो मोह निशा में सो रहा है ना तो संसार का मोह है। और शास्त्र भी यही कहते हैं, शास्त्र में कहा गया है कि मोह निशा समसो बनिहारा देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। ये मोह रूपी जंजाल संसार का हमें काम क्रोध मद लोभ जौलो मन में खान तोलो पंडित मूर्ख हैं तुलसी एक समान। ये काम क्रोध मद लोभ तीनों अहंकार इनको छोड़ करके अगर भगवान के होकर के रहते हैं तो सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित ये तो केवल कथा का सार आपको कथा के माध्यम से कथा का परिचय दे गया कि कथा केवल जीते जी नहीं मृत्यु के बाद भी कथा व्यक्ति के आत्मकारक है, आत्मा में तारती है। किसको तारती है? धुंधकारी जैसा पापी जीवन भर केवल सर्वदा पाप करता रहा, पुण्य कुछ नहीं किया। और हमारे आपको तो कुछ पुण्य होंगे, कुछ सुकृत तो होंगे। तो जीवन भर पाप करते करते मर गया और मरने के बाद भी उसके निमित्त उसके भाई ने उसका पुण्य उसको दिया, पर पुण्य का फल क्यों नहीं मिल रहा था? आप लोग कहोगे शास्त्र झूठा है या तो 100 बार गया, इसमें लिखा है गया श्राद्धम सतई रपी। अरे जी तो 100 बार गया की श्राद्ध की पर मुक्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? सबसे पहले सनातन धर्म की जड़ पे जाइए। सनातन धर्म क्या कहता है? हम और आप क्या करते हैं? कुल ब्याहिए। कुल में जब उसने खुद से अपने पति से छल करके बच्चे को दूसरे को बेटे को रख लिया, उसने घर में क्या अत्याचार किया, साथ में क्या हुआ? 100 श्राद्ध करने के बाद भी मुक्ति नहीं मिली। पर जब इनको मालूम हुआ कि हमारा भाई नहीं, ये तो बहन का हमारी मौसी का बेटा है, उसके नाम से संकल्प किया गया और वो संकल्प सिद्धिदायक होता है। जैसा होगा संकल्प वैसा संसार होता है। तो संकल्प ही सिद्धिदायक है। पहले ब्राह्मण के द्वारा संकल्प करवाइए। कथा की विधि में बताया गया संकल्प किसके लिए किया गया, संकल्प हम क्यों कर रहे हैं। संकल्प में विकल्प हुआ तो सिद्धि नहीं मिलेगी। और जो शास्त्र के ढंग से कार्य नहीं किया जाए तो न च शांति न च परम गति, न यहाँ शांति मिलती न वहाँ परम गति प्राप्त होती है। तो इस भागवत से उस प्रेत की मुक्ति प्राप्त हुई। सब लोग देखते रह गए कि ये क्या हुआ, पर होता क्यों है? तो जीवन में जीते जी अगर चाहते हो तो भगवान मिल जाते हैं। तुम स्वयं भगवान बन सकते हो जीवन में जीते जी कथा सुन करके। कैसे? कोई प्रमाण है? सुखदेव जी कहते प्रमाण है ना। नारद जी का पूर्व चरित्र कहा गया। नारद जी सेवा करते करते जिसकी माँ झाड़ू लगाती थी, पोंछा लगाती थी, ये मंदिर है, भगवान का द्वार है, ये पुजारी जी हैं, अष्टयाम सेवा भगवान की मूर्ति की पूजा सेवा सब करते हैं। इस भागवत में एक महात्मा की कथा लिखी गई है। वो है महात्मा अम्बरीश। सूर्य वंश में उत्पन्न हुए, जो अष्टयाम सेवा करते थे। राजा होने के बावजूद भी चाहे झाड़ू सेवा हो,
चाहे पोछा की सेवा हो, चाहे परमात्मा को श्रृंगार की सेवा हो, चाहे भगवान को फूल की सेवा हो, चाहे परमात्मा को भोग की सेवा हो, अष्टयाम सेवा 8 पहर की सेवा निरंतर करते थे। अष्टयाम सेवा करते करते भगवान को पाने की चाहे तो वक्त आ गया तो एकादशी के दिन बड़ी लंबी अम्बरीश की कथा बाद में कहेंगे। पहले नारद जी का चरित्र आपको कहते हैं। नारद जी एक दासी पुत्र थे, और दासी कैसी, कोई संत आ गए, कोई ब्राह्मण आ गए, कोई महापुरुष आ गए, उनके लिए इनकी माँ जाती थी। एक ब्राह्मण संत के घर में महात्मा लोग पधारे, महात्माओं की सेवा में इनको रख दिया, और महात्माओं की सेवा में उनके बर्तन धोना, उनकी जूठन धोना, उनकी मतलब ये सब कथाएं सिद्धांत की हैं, और इसलिए हैं कि आप लोगों के लिए बताने के लिए। आज भी जैसे हम लोग भोजन कर रहे थे ना, तो भोजन करने में दुबे जी परस रहे थे। ये छोटे छोटे बच्चे कोई नहीं थे, दुबे जी स्वयं अपने हाथ से हम लोगों को भोजन लगा करके परोस रहे हैं। तो ये भाव है ना, तो भोजन कराना, भोजन परसना, भोजन बना के भगवान को भोग लगा के फिर पवाना, ये सेवा धर्म है। और सेवा धर्म में अपराध यदि बन जाते हैं तो इसी भागवत में 32 प्रकार के सेवा अपराध कहे गए। 32 प्रकार के अपराध होते हैं। उन 32 अपराधों से बचने के लिए जितनी भी सेवा नारायण 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 हरि नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे 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 गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में पावे बिहारी, वृंदावन में पावे बिहारी, पावे बिहारी हाँ पावे बिहारी, पावे बिहारी हाँ पावे बिहारी। अखियाँ अखियाँ मिलाने को जी चाहता है, अखियाँ मिलाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता
वृंदावन में जीवन प्यारा, वृंदावन में जीवन प्यारा, जीवन प्यारा, हरे जीवन प्यारा, जीवन प्यारा, हरे जीवन प्यारा। रात न जाने को भी जाता है, रात न जाने को भी जाता है, वृंदावन जाने को भी जाता है, जी चाहता है हो जी चाहता है, जी चाहता है हो जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, ये परमात्मा की लीला है, परमात्मा का चरित्र है, अथाह सागर है। केवल महात्मा की कथा इतनी है कि 7 दिन पूरे हो जाएंगे, भागवत जी का महत्व पूरा नहीं हो सकता। तो महात्मा की कथा में सबसे पहले भगवान के बनने के लिए भगवान के बन जाए हो या भगवान को बनाइए, हमने पहले निवेदन किया। तो कैसे बनेंगे? दासता अगर हमारे मन में आ जाती है, भगवान के दास बन जाएं, तो नारद जी दासी पुत्र होने के बावजूद भी केवल संतों का उच्चिष्ट प्रसादी खाते खाते हृदय बदल गया, भगवान की भक्ति आ गई। संतों की शीत प्रसादी खाते खाते शीत प्रसादी कभी पाई, कभी संतों को भोजन कराया। घर में अगर संत ब्राह्मण आ जाएं तो उनकी सेवा कैसे करना चाहिए, ये महात्मा ने लिखा। उनने शीत प्रसादी पाते पाते ब्राह्मणों संतों के इनके मन में भक्ति आ गई, और भक्ति के साथ में नारद जी संतों से कहने लगे कि हमें तो आपके साथ में रख लो। संतों ने कहा कि नहीं नहीं, अब ले भैया कथा में जाएंगे, चाय में दे रही। केवल 5 गांव मांगे थे पांडवों के लिए, सारा इतना बड़ा हस्तिनापुर राज्य पूरा तुम्हारा है, तुम ले रखो। उनने कहा पूरा राज्य हम तुम्हें दे देंगे, पर तुम्हें नहीं, ये हमारे लिए 5 गांव नहीं चाहिए। तो दुर्योधन भगवान से नहीं समझ रहा है। किससे नहीं समझ रहा? भगवान भी जिस दुष्ट के सामने अगर दूत बन के आ जाते हैं, शांति दूत बन के आते हैं, और जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, वो भगवान को समझ नहीं सकते, वो भगवान की कथा सुन नहीं सकते। और जिसके हृदय में प्रेम है तो उसके लिए भगवान ने एक घड़ी आधी घड़ी आदिव में पुनियाद, एक घड़ी आधी घड़ी के लिए शांति से भगवान की कथा सुनो। तो अरे भैया चाय पी रही, पानी पी लो, अब बैठ गई, शरीर में आराम है ना। गर्मी है भाई, हम तो समझ रहे हैं कि शरीर उतना साथ नहीं दे रहा, पर इसलिए पिला दिया चाय पानी। नहीं तो हमारी कथा में हम कभी किसी को चाय 4 घंटे तक ना किसी को पीने देते ना पिलाते, पर गर्मी ऐसी भीषण पड़ रही है, इसके कारण हमने आपको। तो अब उसके बाद आप कथा सुनने को बैठोगी तो भगवान के सामने थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए बैठ जाना, और फिर कथा का आनंद लेकर के कथा को सुनना, तो कथा हृदय में आएगी। अब आप कहोगे क्या सुना रहे पंडित जी, क्या कर रहे हैं? हमने मालूम पड़ा कि 2 जने बाहर जा रहे हैं, 2 जने इधर पे घूम रहे हैं, 1 जने इधर पे आ रहे हैं। महाराज जी क्या कथा सुनाए, किसको सुनाए? परीक्षित जी हैं, परीक्षित जी को कुर्सी लेके यहाँ बैठना है, कल से वहाँ नहीं बैठना आपको। कुर्सी लेकर के यहाँ इस पंखे के नीचे बैठोगे, पास में बैठोगे तो कथा सुनने आएगी। अब आप स्वयं उठ के बाहर चले जाते हैं, आप कहीं चले जाते हैं, हम सोच रहे नहीं मालूम। कथा परीक्षित को सुनाई जाती है, परीक्षित बन के बैठा हो। मैया अकेली बैठी है, बड़े भैया अपने बस। इसलिए कथा को जब आप सुनो तो द्रौपदी खड़ी रो रही थी, देखा कि इसने किया, किसने किया ये कृत्य, ये हमारे पुत्रों का हत्या है, हत्यारा है। उनने कहा इसी ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, यही तुम्हारे नन्हे शिशुओं के सिर काटने का अत्याचारी हत्याई है। क्या किया जाए? अब सामने खड़ा है, तो कौन खड़ा है? पुत्रों को मारने वाला हंता सामने खड़ा हुआ। द्रौपदी से कहा क्या किया जाए, इसको मार दिया जाए। तो द्रौपदी से पूछा गया क्या किया जाए। द्रौपदी बेचारी रो रही है, कुछ बोल नहीं रही। अर्जुन ने गांडीव निकाला, मारने को तैयार हुए। बड़े भैया कहने लगे नहीं, हमें मारने का अधिकार नहीं है, हमारे साथ में कौन है? तुम्हारा बड़ा भाई अभी
साथ में ऐसा हो जाए, किसी माई के साथ में, तो वो पीड़ा जानती है कि बच्चे का निधन क्या होता है। तो नन्हे से शिशु का निधन सुनकर के द्रौपदी से कहा क्या किया जाए, तो द्रौपदी कहती है मुच्युताम केशव ब्राह्मणामित नाम गुरु। मुच्युताम, हे केशव छोड़ दो। क्यों? अर्जुन कहते हैं बड़ी करुणा की मूर्ति बन रही हो तुम्हें ये क्या हो गया? क्यों? बोले तुम इतनी रो रही थी और जब तुम्हारे सामने लाया गया तो तुम कह रही इसको छोड़ दो। तो उन्होंने कहा हम तो नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन कहते हमने प्रतिज्ञा की है, हम नहीं छोड़ेंगे। अब द्रौपदी कह रही है छोड़ दो, अर्जुन कह रहे हैं छोड़ेंगे नहीं। बताइए क्या किया जाए? गृहस्थी में धर्म संकट होते ना, तो मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? उनने कहा पूरी गीता हमने सुनाई है तुम्हें, और गीता के अगर कुछ वचन आपको याद हो तो याद कर लो। भगवान ने कुरुक्षेत्र में पूरी गीता अर्जुन के लिए श्रवण कराई, हम सबके लिए सुनाई। जो गीता के वचन मानता है वो धर्म से कैसे निकलना है, धर्म से निकलना, धर्म की रक्षा भी हो जाए और धर्म बच भी जाए और हमें पाप भी ना लगे, ऐसा कौन सा उपाय है? तो भगवान कहते हैं हमने तुम्हें सुना रखा है, तुम्हें जो कुछ करना हो कर लो। क्या करें? उनने कहा तुम्हें क्या करना है हम बता नहीं सकते, तुम स्वयं याद कर लो। तो इनको गीता का वचन याद आया, सम्मावित कर अपव्यस्यासु अपयस जासु। संभावित लोगों का अपमान ही मृत्यु होती है। जो सम्मानीय लोग हैं, सम्मानीय पुरुष हैं, उनके लिए उनका अपमान, उनको धक्का लगा के निकालना, उनके लिए शिविर से बाहर पत्ता
रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए ये सकल से माँ होएगा, ये सकल से माँ होएगा, जो हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक जिंदगी मांगा है मेरी शाम से बलिदान एक ही, मांगा है मेरी शाम से बलिदान एक ही। जय हो। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, किस्मत बनाना भी मगर किसके की हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर उनके भी हाथ है। कर दे यकीन अब तेरा, कर दे यकीन अब तेरा, ज्यादा समय नहीं। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक जिंदगी मांगा है मेरे नाम से बलिदान एक ही, बलिदान एक ही, बलिदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी मांगा है मेरी शाम से बलिदान एक ही। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय लोग कहते हैं कि ऐसे विजय प्राप्ति होती है, हमेशा जय जोर से बोलना चाहिए। हम जय बुलवाते ना, आप लोगों से जब करवाते जय जय श्री राधे, हाथ क्यों उठाती हो? अगर बड़ा कुंभ लगा है, मेला लगा है, इतनी भीड़ पड़ी है, हरि की पौड़ी में तुम खो जाओगी तो क्या करोगी? अगर तुम सबके लिए तो क्या कहती हो? जय है क्या कहते? भीड़ में बहुत ही संसार की भीड़ है, इतना बड़ा संसार है, इस भीड़ में हम खोए हैं। काय में खोए हैं? संसार में खोए हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मोह, माया, छल, कपट, झूठ, झंझट सब कर रहे हैं। पर इसके लिए हम कहते भगवान ये सब में खोए हुए पर हम जय हैं, तो हमेशा भगवान का नारा अपन कहते जय जय श्री राधे। हाथ उठाते क्यों? हाथ उठाने का भाव यही है कि भगवान हम तुम्हारे हैं। और भगवान कहते हैं तबास्मी, जो एक बार कहता कि मैं तेरा, तो अभय भाग मैं कर देता हूँ सवय भयों से मुक्त। और भगवान कहते हैं मैं तेरा और मैं तेरा। तो भगवान का ये प्रण है, क्या है? सन्मुख हो ये जीव मोए जगही, क्या है? सन्मुख हो ये जीव मोए जगही, जन्म कोटि अघनासहि भवहि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सन्मुख हो ये जीव
सन्मुख होय जीव मोय जब ही तू जन्म कोटि, एक जन्म के नहीं भगवान कह रहे हैं, जन्म कोटि अघ अज्ञाने पाप, जन्म कोटि अघनाशई तब ही। पर सन्मुख कैसे जाना चाहिए? निर्मल मन जन। जन में भगवान तुलसीदास जी ने जानी क्या गई कि पंडित जी, कि पुजारी जी, कि मैया जी, कि दुबे जी, कि तिवारी जी, ये नहीं। जन यानी जितने हरि के जन हैं, निर्मल मन जन सो मोहि। स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है भगवान के यहाँ कि माता जी को मिलेंगे, कि पंडित जी को मिलेंगे, कि संगीत वालों को मिलेंगे, ऐसे नहीं मिल सकते। भगवान तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। पर जिनकी दादी परदादी ऐसी होगी, उनके गर्भ में भगवान प्रविष्ट कर गए और गर्भ में से परीक्षित की रक्षा करके पूरा राजसूय यज्ञ हुआ। सारा महाभारत की कथा है पूरी। फिर उस कथा में से कथा को फिर स्पर्श करके फिर सुनाएंगे। आज परीक्षित का जन्म हुआ, जन्म होकर के दिग्विजय हुई और परीक्षित के लिए राज्य सत्ता सौंप दी गई। पांडवों का राजसूय यज्ञ की चर्चा है इसमें, कैसे यज्ञ करना चाहिए। इतना बड़ा वध किया, सबको मारा, मारने के बाद में मन में क्लेश हो गया। बड़े भैया युधिष्ठिर रो रहे हैं कि हमने क्या किया, काय के लिए किया, किसके लिए किया। तो हमने सोचा इनको मार करके हम राजगद्दी पर बैठेंगे। अरे हमारा जीवन क्या हो गया ये रो रहे। तो भगवान ने समझाया, बड़े भैया क्या हो गया। बोले हम नहीं चाहेंगे ऐसा राज, किसी को मार करके, किसी को लेकर के अगर हम सत्ता पर बैठ जाएं तो ऐसा राज किस काम का। तो क्या करना चाहिए। उनने कहा हमें तो कुछ ऐसा लग रहा कि हमने कुछ किया नहीं। तो भगवान ने कहा राजसूय यज्ञ करो। और भगवान ने 5 पांडवों को लेकर के बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ किया इसी कनखल में। ये कनखल है, यहाँ कनखल स्थान है गंगा के तट पर। कनखल में यज्ञ करवाया सबको इकट्ठा करके। और उस राजसूय यज्ञ की इतनी लंबी चर्चा है। भगवान ने कौन सी सेवा ली थी, कौन सी सेवा ली थी यज्ञ में। भगवान ने केवल पत्तले उठाने की सेवा ली थी। हमारे भगवान ने ब्राह्मणों ने वेद की सेवा ली, सब क्षत्रियों ने आहुति देने की सेवा ली, सब कुछ किया। और हमारे भगवान मुरली मनोहर ने कौन सी सेवा ली थी। जितने ब्राह्मण आएंगे उनके चरण धोएंगे और सब ब्राह्मणों की जूठन पत्तल उठाएंगे। तो ब्राह्मणों की जूठन उच्चिष्ट को हम तुमसे पहले भी कह रहे थे। इसका कहा था नारद जी का पूर्व चरित्र में से ब्राह्मणों की संतों की उच्चिष्ट। इसमें ही महाभारत में भगवान ने यज्ञ किया और परमात्मा ने सेवा पत्तल की। तो छोटो छोटो सब कहें, छोटो बने न कोई, और जो नर छोटा बन गया बासे बड़ो न कोई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए छोटे बन जाओ। छोटे कैसे बनते हैं, छोटे कैसे बनते हैं। राई का जो दाना, राई का एक दाना, दाने का करो आधा और दाने के आधे से करो 20। राई के दाने से, राई के दाने को करा आधा, आधे के करो 20 और ता से छोटे होए रहो तब मिले जगदीश। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो समझ लो इतने छोटे बन के मिलेंगे भगवान। टीवी देखते समय, एसी में सोते समय भगवान मिलेंगे। अरे भगवान यहाँ मिलते हैं हरि के द्वार में। इन चारों धाम में देख के आई हो, आप लोग दर्शन करके आई हो। इतनी तपस्या बनी है, इसमें साधना करना, तपस्या करना, खूब भजन करना, जितना भजन बन सके। हम देखते हैं माता जी इतनी बुजुर्ग हैं, पर देखो कैसी बैठी जब से कथा हो रही। और अपन लोग, आप लोग देखो, आप लोग कब उतर देकर, कब उतर देकर, कब ऐसे हो, चले जाते हो। इन बुजुर्गों से शिक्षा लो, इनकी साधना देखो। आज कथा हो रही तो किसके कारण हो रही। इन मूर्तियों के कारण हो रही है। जो ये वृद्ध मूर्तियां बैठी ना, इन माताओं के पुण्य से हो रही है। इतनी बुजुर्ग, इतनी अवस्था में भी माता जी, जिनके पुत्र इतने बड़े बड़े रिटायर्ड हो गए।
बरसेगा बरसेगा भाई बरसेगा हेलो प्रभु से प्रेम अमृत बरसेगा, हेलो प्रभु से प्रेम अमृत बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा बरसेगा भाई बरसेगा। करो प्रभु से प्रेम अमृत बरसेगा हेलो प्रभु से प्रेम अमृत बरसेगा। जय हो। कैसे बरसता है? कोई गए भव से पार लेकर नाम तेरा सब हो गए भवने पार लेकर नाम तेरा, कोई गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भवने पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भवने पार लेकर नाम तेरा, हो गए भवने पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था वाल्मीकि अति दीन दुखी था। ध्यान देना, शब्दों पर ध्यान देना, शब्द पर ध्यान देना। वाल्मीकि अति दीन दुखी था वाल्मीकि अति दीन दुखी था। पूरे कर्म में सदा लीन था पूरे कर्म में सदा लीन था, पूरे कर्म में सदा लीन था पूरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव के पार लेकर नाम तेरा। बेनल नील जात के बानर बेनल नील जात के बानर, बेनल नील जात के बानर बेनल बेनल नील जात के बानर। राम नाम लिख दिया सिला पर राम नाम लिख दिया सिला पर, राम नाम लिख दिया सिला पर राम नाम लिख दिया सिला पर। फिर हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा नाम तेरा हरि नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
नाम तेरा प्रभु नाम तेरा नाम तेरा प्रभु नाम तेरा नाम तेरा प्रभु नाम तेरा सब हो गए सब हो गए सब हो गए नाम तेरा सब हो गए भरी सभा में द्रौपदी पुकारी भरी सभा में द्रौपदी पुकारी भरी सभा में द्रौपदी पुकारी हरि सभा में द्रौपदी पुकारी भरी सभा में द्रौपदी पुकारी हरि सभा में द्रौपदी पुकारी कृष्ण द्वार का नाथ मुरारी कृष्ण द्वार का नाम मुरारी कृष्ण द्वार का नाथ मुरारी कृष्ण द्वार का नाम मुरारी कृष्ण द्वार का नाथ मुरारी कृष्ण द्वार का नाम मुरारी पढ़ गए तीर अपार लेकर नाम तेरा पढ़ गए तीर अपार लेकर नाम तेरा पढ़ गए तीर अपार लेकर नाम तेरा नाम तेरा प्रभु नाम तेरा नाम तेरा हर नाम तेरा नाम तेरा प्रभु नाम तेरा नाम तेरा हर नाम तेरा सब हो गए सब हो गए सब हो गए मन से पार लेकर नाम तेरा सब हो गए राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो 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 राधे 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 बोलो भक्तवत्सल भगवान की सुखदेव जी कहते हैं महाराज परिचित भगवान को आना है तो हृदय में तन्मयता आना चाहिए जैसे आप लोगों ने किया जो भगवान के सामने नाचता है वो 84 लाख में नहीं नाचता भगवान के सामने नाच करके हो गए भाव से पार लेकर नाम तेरा तब जाके भगवान तारते हैं ना मारते हैं ना कुछ करके भगवान को तारते हैं इसलिए भगवान आते हैं सबको तारने के लिए पारीक्षित का जन्म हुआ पारीक्षित राजा हुए और पारीक्षित की दिग्विजय होकर के इतने बड़े सम्राट बने जिनको यह श्रृंगी का श्राप लगा और सारी चर्चा हम सबके बीच में गंगा प्रकट हुई आज पावन गंगा के तट पर यह गंगा बह रही है आप सभी सौभाग्य के प्राप्त कर रहे हैं और अब आरती होगी सभी लोग आरती करेंगे दो परिवार के सभी लोग आएंगे हमारे चौबी जी आएंगे लोकराज जी भी जहाँ कहीं हो वो भी आरती में सम्मिलित होंगे सभी लोग आरती करेंगे क्योंकि ये संध्या के बिना आरती का समय है और इस समय में जहाँ आरती होती है वहाँ क्या होता है जिस घर में हो आरती निस दिन दीप जलाए तहाँ हरि वासा करें ज्योति अखंड जलाए बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
थी, उतारों में गिरधर तेरी आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। करुणा करो सत्य हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवन। करुणा करो सत्य हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की जीत मांगती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। सोचो भगवन, जिंदगी सब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे सोचो भगवन, जिंदगी सब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझे संसार की, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे गान, नारद गुणगान करे स्वर वीणा गान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे गान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा गान। भक्ति तेरे गान करते पुकार, भक्ति तेरे गान करते पुकार, दास जान पाए तेरी आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। सब कुछ दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, तेरी मूर्ति, उतारो गिर
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मानार्तिक्यं भूमौ निधायो जनेनो शीलीकरणम् अमृतीकरणं पुष्पैर्गाभिवन्दनं मन्दपुष्पाञ्जलिं हरिः ओं जगदेन दुर्लभाय जन्मदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यां शन्नादेहना अम्महिमानः स्वजन्तपूर्वे स्वाद्याः स्वदेवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ वृषभाञ्जायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् श्रीवन्तिकाभवशङ्कटपाटलाभ्यै पुण्डाङ्गजातगर्वीरवसालपुष्पै बिल्वप्रवादतुलसीदलमाञ्जलीरे त्वं पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकारो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणोपनमः श्रीभगवतीनाथसुतपाय नमः पुष्पाञ्जलिर्मया श्लोभागवद्भ्रापुराणे की श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय हो। पावन हरिद्वार धाम की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री द्वारकानाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा देव की जय। गंगा माई की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। यमुना महारानी की जय। यज्ञनारायण भगवान की जय। श्री गुरुजी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सब संतों की जय। समस्त ब्राह्मण देवताओं की जय। जय जय श्री राधेश्याम। हाँ समस्त माता बहनों